देखिए, बिहार में वो है, एक पकड़वाह विवाह होता है जहाँ लड़कों को ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है। क्या किया जाता है कि लड़का लड़की को एक कमरे में छोड़ दिया जाता है और जब तक वो सेक्स ना करें, और जब सेक्स कर लें तो फिर उनकी शादी कर दी जाती है। तो इसमें होता क्या है कि लड़के के ही निकट के लोग उसकी उपलब्धता के बारे में बताते हैं, या जो गिरोह है उसको बताते हैं। तो ये तो आपको लग रहा होगा कि यार कितना गलत बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे ही अनैतिक कार्य बहुत जगह हो रहे हैं, लेकिन बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से। और जितनी भी क्राइम्स हो रहे हैं, जो आप सोचते हैं कि आपका पर्स मार लिया गया या मोबाइल चोरी हो गई, राइट, ये सब भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही है। या गंभीर अपराध जो है, जैसे जैसे रेप हो गए, मर्डर हो गए, ये सारे के सारे ना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग ही आ, मिलकर करते हैं और वही जानते हैं कि किसको टारगेट करना है। बहुत स्टडी होती है तब कोई क्राइम होता है। तो इसमें जो बहुत लोग जो चुप रह जाते हैं क्राइम होने के बाद भी, उनको ये समझना चाहिए कि ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं था। आ, कि आप भूल गए, बिल्कुल टारगेटेड था और आपके आसपास के लोगों ने मिलकर किया है, जिनको आप समझ नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। तो ये जितने भी लिगेसी वाले जो जगहें हैं, और मैं हिचकता रहता हूँ ये दयालबाग इकोसिस्टम को लेकर के। तो वहाँ पर भी जितनी भी मोलेस्टेशन या रेप वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, सब मेटिकुलसली प्लान्ड। इवन मर्डर भी, जितने भी, अगर 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 कायस्तों को हार्ट अटैक आ रहा है तो इसमें भी एक चाल है, राइट। तो इस चीज़ को एक बृहद तरीके से देखने की ज़रूरत है। और वहाँ पे कोई भी सिंपल क्राइम जो है अंदाजे से नहीं हो रहा है कि रैंडमली हो गया, नहीं, बिल्कुल प्लानिंग के तहत हो रहा है। वो आपका साइकोलॉजिकली टेस्ट ले रहे हैं कि आप क्या करते हैं, आपका कॉम्बैटिंग स्किल्स क्या है, आपका रिएक्शन किस तरीके का होता है। और उनके लिए बहुत मौज की बात हो जाती है जब आप चीज़ों को पर्सनल नहीं लेते हैं और अधिकारियों को के पास अपनी बात रखते हैं, राइट। तो ये उनके लिए हंसी वाली बात हो जाती है। तो उस चीज़ को जानने और समझने की ज़रूरत है। और मेरा तो मानना है कि जो दयालबाग इकोसिस्टम में जिस तरह से छिपाने की बात हो रही है, चलती है इन द नेम ऑफ रिलीजन, तो वहाँ पे मतलब सारी लड़कियां मोलेस्टेड हैं वहाँ पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लड़के का रेप हुआ है, लेकिन लड़कियां तो सारी मोलेस्टेड होती हैं। तो और ये बिना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के संभव ही नहीं है। और इसका जो तौर यही है कि सामने आए, छिपे नहीं। और बीइंग ए गुड सिटीजन, जो हमारे छठे आचार्य का कहा भी है, उसमें ये आपका कर्तव्य भी हो जाता है, गुरु आज्ञा भी हो जाती है कि भाई गुड सिटीजन वो तो नहीं होगा जो क्राइम को छिपाता है और उसको बढ़ने का मौका देता है, राइट। इस चीज़ को समझ लें कि आप उतने सुरक्षित कभी नहीं थे जितना आप मानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं ना, सब संगठित हैं, और उसका बेनिफिशियरी जो है एक ही व्यक्ति है सबसे ज़्यादा। और वो चाहता है कि क्राइम हो और वो
लोग इस तरीके से प्रॉब्लम में रहें।